Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक एक टॉपिक वाइज उठाते जाते हैं, राइट? चलिए, सबसे पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, है ना? बैकग्राउंड्स कैसे हम सेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है उसके लिए, वो सब। चलो, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं बैकग्राउंड 1 डॉट HTML ही बना लेते हैं। अब कहाँ अलग अलग करेंगे, नहीं, यही देखेंगे, यही उसका इफेक्ट भी देखते चलेंगे। आपको आ तो क्या तरीका? अब बैकग्राउंड सेट करना है हमको। हमने बॉडी की प्रॉपर्टी सेट की, राइट? बॉडी भी तो एक अपने आप में सिलेक्टर है ना? तो बॉडी की प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं, कल भी की थी हमने, है ना? ठीक है, एक प्रॉपर्टी से तो आप लोग फैमिलियर हैं, जो आप बहुत देर से कई बार देख चुके हैं। शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं, ठीक? दूसरा, आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज, है ना? अब इसमें इमेज कहाँ रखी है, तो मैं URL फंक्शन यूज कर रहा हूँ। URL मतलब वही पाथ, राइट? अंदर आप बता सकते हैं, आप देखो आपके करंट फोल्डर में कुछ है तो ठीक है, आपके HTML में थी, है ना? .jpg। चलो, ये भी है ना, पेंगुइन्स। क्लियर? ये आपका बैकग्राउंड सेट हुआ, है ना? लेकिन आप देख लो, इधर एक और पेंगुइन दिख रहा है, ये एक ही इमेज है, जो ये है ये वही है ना? एक्चुअली ये ऐसा है, राइट? मैं जूम इन जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको ये कुछ ऐसा है। एनी डाउट? अब ये आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। यहां पर बैकग्राउंड का एक रिपीट प्रॉपर्टी होता है ना? आप रिपीट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। रिपीट बाय डिफॉल्ट, रिपीट वैल्यू भी रिपीट है, मतलब रिपीट करेगा। आपने कह दिया नो रिपीट, रिपीट मत करना, ठीक? आपने कह दिया रिपीट एक्स, सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट करना, वर्टिकली नहीं करना। आप देखिए कैसे हो रहा है, राइट एवरीवन? और अगर आपने यहां कह दिया होता रिपीट वाई, वर्टिकली रिपीट करना, हॉरिजॉन्टली नहीं करना, हाँ है ना? कर दिया नो रिपीट। अब यहां मैं एक और ले सकता हूं कि बैकग्राउंड का साइज ऑटो, तो वो जितना है उतना ही रहेगा, है ना? और अगर मैं इसको ले लेता हूं कंटेन, तो ये एक्चुअल साइज इसका ये है, तो उतना ही उसने ले लिया है, ठीक है? एंड अगर मैं इसको बोल देता हूं कवर, तो ये आपका पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेगा। इज इट क्लियर? अब वो जूम जाम समझ लेना कितना किया हुआ। ठीक है, हाँ है ना? अच्छा, अगर मान लो मेरे पेज पे बहुत सारा कुछ कंटेंट होता, अब है तो नहीं, मैं डाल देता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ। पता है BR का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक एक लाइन छोड़ेंगे, है ना?
रिजवान एंड चेक इट आउट। बाय बाय आया नीचे एवरीवन। पर ये क्या, पेंगुइन तो मूव कर रहे हैं, बैकग्राउंड का मूव होता है ना? यूजली बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड की जगह रहता है, कंटेंट मूव करना चाहिए कि बैकग्राउंड। खैर मर्जी आपकी है, आपको अच्छा लग रहा है तो बैकग्राउंड मूव करवाओ, नहीं तो कंटेंट मूव करेगा, बैकग्राउंड नहीं, है ना? एक प्रॉपर्टी सेट करिए, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब वो कब दिखेगी भगवान जाने, तो हम लोग तो बैकग्राउंड अटैचमेंट इसको फिक्स कर दिया, राइट? अब देखो दिख रहा है, कंटेंट मूव कर रहा है एवरीवन। Yes, sir. नीचे बाय बाय, ऊपर डेमो कोड, नीचे बाय बाय, ऊपर डेमो कोड, ठीक? ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो मैंने बताई आपको, है ना? हम बैकग्राउंड पे कुछ और भी कोड देखें। बैकग्राउंड 2, फिर HTML लगाया, फिर हेड लगाया, फिर स्टाइल लगाई, फिर बॉडी, और तेरी बॉडी में जो सर बाय बाय और वो जो डॉट डॉट आया था वो डिफॉल्ट है उसको, बाय बाय और अलाइनमेंट उसका डिफॉल्ट है कि वो लेफ्ट में। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट ही तो दिया था मैंने, मतलब मैंने दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है ना। अच्छा, मतलब वो जो इमेज थी उसका पर्टिकुलर जो साइज था वो उसी साइज, वो उससे कुछ एक मिनट, पहले आप किसका पूछ रहे हो? बाय बाय अलग है, इमेज अलग है, आप कंफ्यूज खुद होते हो फिर, है ना? आप पहले समझो, आप बाय बाय का पूछ रहे हो। बाय बाय एक टेक्स्ट था जिसका अलाइनमेंट अगर मैं नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा। इमेज का मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं दिया, तो इमेज बिल्कुल वैसी जैसी थी वैसी दिख रही, लेफ्ट अलाइन सी, राइट? अगर मैं उसको खसकाता तो वो सेंटर अलाइन सी दिखती, ठीक? दोनों अलग अलग चीजें। मैंने आपको अक्सर नोटिस किया, आप पूछते क्या हो और उसके बाद कहाँ निकल जाते हो, तो वो गलती से हमसे ना आ जाए कि मतलब लाइक हम कोई चीज समझा रहे हैं आप कुछ और समझ लो। एक एक बात करा करो भाई। कल वो लेवल समझा रहा हूँ मैं, लेवल पे कोई डाउट था इनको, लेवल पे तो फिर पता अच्छा इसका मतलब वैल्यू देना चाहिए, उनको ये कहाँ से आया? अभी वैल्यू अलग लेवल अलग है यार। कभी हमसे गलती हो जाए, हम हाँ ना गलती से बोल दें धुन में, तो तुम तो सच में समझ लो कि कंसेप्ट है। मतलब ये जब बोलता है ना तो मुझे बड़ा अलर्ट होकर सुनना पड़ता है अरे क्योंकि हमसे क्या है ना, हमने जो बोल दिया आप लोग मान लेते हैं, तो फिर हमारी लाइबिलिटी बनती है कि धुन में आ नहीं करना, पता नहीं बंदा कहां से लाया है। तो चलिए कुछ पैराग्राफ्स बनाते हैं, और अब मैं पैराग्राफ को आईडी दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे पैराग्राफ चाहिए, राइट? P1 P2 हो रहे, ठीक है, राइट? ठीक है, तो यहां ना मैं एक फंक्शन बताना चाह रहा हूं। अभी आपने बैकग्राउंड कलर देखा है ना, तो कलर देखो, जो कलर अवेलेबल है वो आप देख रहे हो, पर कलर वो भी है जो अवेलेबल नहीं है, आप बना सकते हो। आई होप आपको पता होगा कि सारे कलर 3 कलर से बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, है ना? RGB से सारे कलर बनते हैं, राइट? इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 0 से 255 होती है। 255 इज द हाईएस्ट एंड 0 इज द लोएस्ट, राइट एवरीवन? तो कलर को हम ऐसे सेट कर सकते हैं। हालांकि और कोड भी होते हैं, थोड़ा सा नेट पे देखेंगे ना तो हैश करके भी ढेर सारे कोड मिलेंगे, वो तो हमको भी नहीं याद रहते, बट हाँ RGB रेड ग्रीन ब्लू, ठीक? तो एक फंक्शन है आपके पास गर्ल्स, यू कैन क्रिएट योर ओन शेड्स। मतलब ये लोग तो हाँ कर लेंगे, बाकी वो मजा तो आपको ही आएगा उसमें, मेरा वाला शेड, है ना? हम क्योंकि हम तो ब्लू मतलब ब्लू में ही खुश रहते हैं, पर तुम लोग तो ना ब्लू में भी खतरनाक नहीं, अपने को ले जाके बड़ी मुश्किल से समझ में आया पिंक, तो ये बोलती है बेबी पिंक। हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि बेबी पिंक और कौन सा हुआ, है ना?
तो ये आपके लिए कि यू कैन क्रिएट योर ओन शेड, राइट? ठीक है, हम तो साथ में भी खुश खुश थे नहीं? वो भी कुछ को याद रहते, पर ठीक है, वो बिब की और एक वर्ड आ गया तो याद हो गए, वो भी के साथ है, अदरवाइज तो वो भी नहीं मालूम ढंग से। सीरियसली कलर्स की बड़ी तकलीफ है। आरजीबीए एक फंक्शन होता है जिसका एक पैरामीटर होता है रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक अल्फा। Here, alpha is used to set the transparency of the color. Right, everyone? Its value lies between 0.0, 0.0 मतलब fully transparent, clear, to 1.0, that means opaque, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, राइट? अब क्या नोट्स बनाओगे? मैंने पूरा ही लिख दिया, दिख रहा है? आरजीबी ये तो कलर है, और इनकी रीडिंग कहां से कहां तक होगी? 0 से 255, क्लियर? तो ये एक अच्छा सा फंक्शन है, इसको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि भाई आप सीख जाओ, कभी आपको कोई शेड बनाना पड़े तो यू कैन गो फॉर दैट, राइट? चलिए, कैसे? इसकी आईडी P1 है। एक काम करो, एक तो सारे पैराग्राफ में एक बार बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर से, राइट? बॉर्डर दे दी मैंने सबको 2 पिक्सल्स की सॉलिड ब्लैक। तो कलर उनके अंदर ही अंदर दिखेगा, राइट? ठीक, अभी मैंने कहा जिसकी आईडी P1 है उसका बैकग्राउंड कलर RGBA, राइट? चलो पहले रेड बनाते हैं, मतलब रेड फुल, दोनों 0, ये आ गया रेड। अच्छा, उसमें भी है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी, तुमने कहा 0.2, देखो क्या बन गया, है ना? 0.4। गर्ल्स आप समझ रही हो, हम लोग तो पिंक ही समझ रहे हैं सबको, नहीं? हमारे लिए तो यहां तक पिंक है, देखो। बताओ, अभी भी अपन तो पिंक में डाल देते हैं इसको, है ना? वो बेबी पिंक, बाबा पिंक, कौन से जो भी है, क्या मालूम। तो हम लोग तो ऐसे ही भैया। ये P1 है ना, एक काम करते हैं, अरे ये क्या आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे थे ना अपने। चलो आओ, ये मैंने अब की बार कर दिया इसको, तो इसको 255 कर दिया। एक एक बार डायरेक्ट कलर बना रहा हूं मैं, दिख रहा है? ये ग्रीन है, ये यहां से वहां तक ग्रीन है अपने लिए, तो पर अगर मैं यहां कहूं इसको 255 और इसको कह दिया मैंने 7, तो अभी आप देखेंगे ये ब्लू, राइट? एंड ट्रांसपेरेंसी कुछ ज्यादा है ना, तीनों 0 कर दो, ब्लैक, वाइट, ठीक है? तीनों 255 कर दो, वाइट बनता है, 9 भी वाइट ही है, दिख रहा है एवरीवन? तीनों 255 0, सॉरी, तीनों 255 वाइट और तीनों 0 ब्लैक, क्लियर? ये 120 है ना, ये 240, देखो जैसे ही ऊपर गया 255 के, इधर देखना ये कलर आ रहा है, जैसे ही मैंने कहा 6, गायब, इसके ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है? तो जरा याद रखना क्या बना है। अभी तो कलर आपको ही समझना है क्या क्या बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है,
अब आप बनाते रहना, है ना। ये देखिए, हैं? अच्छा आईडी बदली नहीं मैंने, बहुत ही बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट एवरीवन। अब इसमें से कई कलर हैं जो हम रोज देखते हैं उसमें नहीं है ना। जैसे ये नहीं दिखता हमें कभी, ठीक है। ये तो पता नहीं आसपास ये क्या है भगवान जाने, ठीक है। आप तो जान रहे हो ना, समझ में आ रहा है बस। तो खुद का कलर डिसाइड कर सकते हैं, हाँ या ना। हालांकि आप थोड़ा सा वेब पे जाके देखेंगे तो आपको हैश से भी दिखेंगे कोड के कलर, है ना। इसका कैसे होता है देखो, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, है ना। अब देखो, आपने कहा फुल, रेड फुल, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या बना, रेड, है ना। हैश, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे कलर आपके। फिर इनमें ऐसे भी नहीं कि ये सभी फुल ही करना है, ये 20 है, ये FF है, ये 90 है, पता नहीं क्या बनेगा, पर है, राइट एवरीवन। तो ये भी एक तरीका है, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको भी, तो कलर वैसे भी बन जाते हैं। एनी डाउट एवरीवन? जो फुल चाहिए वैसे फुल। हाँ, राइट। बैकग्राउंड 3 एक और तरीका पढ़ते हैं ना, एक और फंक्शन, राइट। H1, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं। हेड, स्टाइल, बॉडी, बॉडी में एक H1 लिख देते हैं, बैकग्राउंड डेमो कोड, राइट। इसको लिखना जरूरी नहीं, मैं तो फालतू बस की बॉडी में कुछ तो दिखे। अभी फिर से बॉडी पर सेट करते हैं अपन, राइट। कलर वलर तो हो गए, है ना। अभी एक फंक्शन और बटन, मतलब कुछ फंक्शन और बताता हूं मैं। इनको आप कौन सी प्रॉपर्टी पे लगाएंगे पता है, बैकग्राउंड इमेज पे, राइट। आपने कहा बैकग्राउंड इमेज, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में पहला पैरामीटर होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। और फिर होते हैं कलर्स जितने भी तुमको देने हैं, क्लियर। अगर तुम डायरेक्शन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है टॉप डाउन, ठीक। एक बार नहीं देके देखते हैं अपने को क्या करना है, नहीं। हमने कहा रेड, येलो और ग्रीन, राइट। चलो देखो, आया। इसमें लीनियर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है कलर। ये रेड के सारे शेड, फिर येलो के सारे शेड, फिर ग्रीन के सारे शेड। एनी डाउट एवरीवन? हाँ। लेकिन अगर तुमने डायरेक्शन देनी है तो तुम सबसे पहला पैरामीटर लिखो, जैसे तुमने कहा टू राइट, चारों डायरेक्शन है, मैं सारी नहीं बना रहा। टू राइट, टू लेफ्ट, टू बॉटम, टू टॉप। पर टू बॉटम को भी लगाना ही नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट तो टू बॉटम ही जा रहा है, ठीक है। कलर की ट्रेवलिंग देखो आप, जैसे मैंने कहा टू राइट, एक मिनट, टू राइट तो लेफ्ट पे क्या है, रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, राइट की तरफ बढ़ रहा है, देखा, लेफ्ट से चला ना, टू राइट। तो ये हाँ बोलो। हाँ, ग्रेडियंट नहीं, ये इमेज के इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है। हाँ, बैकग्राउंड कलर में नहीं आता है, बाकी कलर ही तो है, पर वो जो जो जिसकी वैल्यू वही यूज होगी ना। बैकग्राउंड कलर में ये नहीं यूज होगा, राइट। वहां कलर बनाओ भैया नहीं, ठीक है। एक्चुअली ओवरऑल ये सब मिलके एक इमेज बनती है, राइट एवरीवन। तो अभी अच्छा खासा कुछ बना सकते हैं हम लोग।
अच्छा हाँ, मैं एक आखिरी दिन आपसे बात करना भूल गया था HTML के। यूजली मैं कुछ ना कुछ ऐसे देता हूँ कि आप लोग काम करते रहे। तो आप लोगों ने फॉर्म पढ़ लिया था HTML में? तो मेरा एक कंसर्न था कि यार एक वेबसाइट क्यों ना अपनी, मतलब एक वेबसाइट ना तो एक वेब पेज तो बनाओ। कुछ नहीं है तो एक काम करो, बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बनाना है, एक बैंक की साइट बना लो छोटी सी, मतलब उसका एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी आ जाएगा उसमें। उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी कि उसमें टेबल भी आ जाती है ना? वो आता है ना एक फर्स्ट अप्लीकेंट, सेकेंड अप्लीकेंट, एज और ये जो, तो एक छोटी मोटी टेबल भी आ सकती है। क्लियर? उसमें बॉर्डर भी आ जाएगी। बॉर्डर तो आपने अभी देख लिया और जब तक सीख भी जाओगे और सिखा दूंगा मैं, है ना? और ऊपर हेड आ जाता है, राइट, जहाँ बैंक का नाम, लोगो, फिर कुछ उनके नोटिफिकेशन से स्क्रॉल करते हुए, है ना? और फॉर्म आ जाता है, टेबल आ जाती है, कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएंगी। उसको बनाओ ना, और अब ये सब आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे बैंक की थीम होती है ना, जैसे बड़ौदा बैंक है तो वो कौन सी है? पिंक और व्हाइट है ना? बड़ौदा बैंक का क्या थीम है, जो भी है ना? तो ब्लू है, किसी का ब्लू और व्हाइट है, जैसे SBI का है। इस तरह से कोई थीम बना लो ऐसी करके, तो उसी में ये सब ऐड करते जाओ तो मजा भी आएगा, जरा कुछ बन भी जाएगा अच्छे से। हाँ, है ना? ठीक है। और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, कंप्लीट साइट बन जाएगी आपकी। और चाहो तो अपना कोई डॉक्यूमेंट हो तो कोई नहीं खरीदेगा। दे ऑल आर हैविंग देयर ओन वेबसाइट्स, राइट? सो जस्ट डू वन थिंग कि बेचना बाद में, पहले बेचने लायक प्रोडक्ट तो बनाए, है ना? ठीक है, क्योंकि हम ही थोड़े ना जो पढ़ रहे हैं, सुनो, हम ही थोड़ी जो पढ़ रहे हैं, और हम पहले थोड़ी जो पढ़ रहे हैं, है ना? ओके एवरीवन, सो आई होप लीनियर बैकग्राउंड समझ में आया आपको। लीनियर ग्रेडियंट, सॉरी नॉट बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट। क्लियर? इसको चारों डायरेक्शन में घुमाओ। 2 कलर चाहिए 2 लो, 3 कलर चाहिए 3 लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कलर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने कलर लेना है उतने ऐड करते जाओ, ये होता चलेगा। जैसे तुमने यहाँ पर दे दिया इसको व्हाइट, व्हाइट भी आ गया, है ना? तुम्हारी मर्जी जितने तुमको देने हैं। एंड आउट, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं, ये मुझे ज्यादा समझ में नहीं आते, बट ठीक है हम करते हैं इनको। एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट देखो, ये सर्कुलर है ना, इसमें कुछ शेप्स भी होते हैं। मैं तो एक्चुअली ये मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा इसको कभी नहीं यूज करा मैंने। बट हाँ, ये देख रहा है, रेड का बना है, फिर येलो बना है, फिर आपका ग्रीन बना हुआ है। क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट तो ये है, बट इसमें आई थिंक हम लोग ना इसका फंक्शन एक बार मुझे भी चेक करना है, बहुत टाइम हो गया इसमें। अगर मैं सर्कल लिखता हूं, ये सर्कल आ गया, दिख रहा है? और भी कुछ शेप्स हैं, ये थोड़े से चेक करने पड़ेंगे, राइट? लेट अस ट्राई कि शेप के नाम तो हमको भी पता है, तो माइट बी कि स्क्वायर नहीं ले रहा, ये तो कलर भी नहीं बदला, मतलब कुछ नहीं समझा इसको, राइट? ठीक है, बट ठीक है, समझ लेना क्या क्या शेप्स उसमें दिए हुए हैं। गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. सो दिस इज व्हाट रेडियल, है ना? देखो यार, ये क्या है, ये इंटरेस्ट के ऊपर है, जिसको इंटरेस्ट बनता है वो और ज्यादा इसको एक्सप्लोर करे, बहुत चीजें मिलेंगी इसके अंदर, है ना? जैसे एक और होता है यूनिक ग्रेडियंट, कौन, है ना? अब इसमें कुछ डिग्रीज भी सेट होती हैं, बट वेरी फ्रेंकली कि मुझे ना बहुत ज्यादा इसके आइडिया नहीं है कि ये क्या यूज होती है। 180 डिग्री Right? से घूम सकते हैं। थोड़ा इसको आप लोग एक्सप्लोर करिएगा प्लीज, है ना? मतलब ना हमको ध्यान रहता है पढ़ने का, ना कुछ वो रहता है कि भाई ये है, आपको एक हिंट दे दी कि ये है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर? मैं हर बार सोचता हूँ किसी दिन फुर्सत में बैठेंगे तो देखेंगे, पर वो कब आएगी फुर्सत, कब, पता नहीं। ठीक है, बट आप लोग देख लो तो मुझे पता है क्या कर रहा। गेटिंग एवरीवन?
इसमें डिग्रीज वगैरह सेट करते हैं और ये सब कुछ होता है, कोनिक ग्रेडियंट। क्लियर? बड़ा अच्छी चीज है। आप अपने अगर इसको कर लेते हैं ढंग से तो अपने हिसाब से अपनी कुछ बना सकेंगे ना अच्छा सा। ठीक है, गुड। 180 डिग्री बनेगा सर। 180 घुमा लो, तुम्हारी मर्जी, जितना घुमाना तुमको करना है। ठीक है एवरीवन, ओके। सो इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर आप और करेंगे आई होप। हाँ, गुड मॉर्निंग। 360 के अंदर ही रहेगा, डिग्री से ऊपर होती का है ना। 360 में तो घूम के बंदा वहीं पहुंच जाता है, और कहाँ जाए। तो 360 के अंदर आप करते रहो, 90, 45, 30, 40, 60। चलिए फॉन्ट्स को देखेंगे अब। यार यहां से उसको उठा लाते हैं जरा, ये ठीक लगा मुझे। कहाँ गया वो, ये रहा, है ना। इसमें सर वो पूछना कि मैंने नहीं, वो पूछ रहा तो वो पूछेगा ना, उससे हमारी क्या बातचीत बंद है? उससे हमारी बातचीत बंद है क्या? तो फिर हमारा कौन सा पंगा हो रखा है? ये मैं रोज देख रहा हूँ, तुम इसको ना धीरे से मैं ऐसे टच करते हो, फिर इसको कान में पूछते हो, फिर ये पूछता। तुम क्यों नहीं पूछते? तुम्हें कभी डांटा? सुनो यार, 1 to 1 कनेक्शन रखो। ये बीच का क्या है इसको, है ना। आप डायरेक्ट बात करो ना मुझसे। मतलब मैं देखो वो लास्ट वाला, वो नितिन वहां लास्ट बेटा, देखो उसको भी पूछो। मैं कई बार उसको देख देख के बात करता हूँ कि मैं आखिरी तक कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ इसको। एक तो वो बेचारा पहले ही कंफ्यूज रहता है, तुम और उसकी ले लो मतलब जान नहीं, ये कोई तरीका। हाँ, जो हेड और बॉडी का था ना, तो उसमें पूछ रहा था कि कैसा क्या, तो वही बताया उसने। नहीं सर, मतलब मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि दो बार अपन लिए ना, एक बार हेड के अंदर भी और फिर बॉडी। जैसे एक HTML का हो गया, अपन ने टैग लगा के हेड और बॉडी किया, फिर हेड में भी अपन फिर उसके अंदर फिर बॉडी लिख के और ना ना, हेड के अंदर बॉडी नहीं लिखी भाई, कभी भी नहीं लिखी, कभी नहीं लिखी, है ना। स्टाइल के अंदर भी बॉडी नहीं लिखी, वो बॉडी सिलेक्टर था। सुनो सुनो, ये मुझसे पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई नहीं, अभी बता दूं। ये जो मैं बॉडी लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर बॉडी नहीं लिख रहा हूं, मैं बॉडी सिलेक्टर लगा रहा हूं और उसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं। राइट, बॉडी तो टैक्स ही बनेगी। क्लियर? बॉडी बन यहां से रही है, बॉडी की प्रॉपर्टी यहां सेट हो रही है, बॉडी नहीं बन रही है। क्लियर? बी क्लियर। मैं 2 बार कैसे बॉडी बना सकता हूं ना, है ना। नहीं तो मुझसे पूछो ना। ठीक है एवरीवन, तो चलिए फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। एक फॉन्ट की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, जरा देखो। मैंने कहा जिसकी आईडी P1 है उसका फॉन्ट फैमिली, राइट। जैसे मैंने कुछ ले लिया, इसको कहाँ गया, ये ले लेते हैं, है ना, अजीब अजीब से फॉन्ट है, देखो। चेक करिए जरा, आ गया फॉन्ट, बदल गया फॉन्ट फैमिली। अच्छा, फॉन्ट की लिमिटेड प्रॉपर्टीज है। 2 चीजें होती है, बड़ा माइन्यूट से डिफरेंस है, देखना समझना। फॉन्ट और टेक्स्ट, जनरली हम इनको एक ही समझते हैं, जबकि 2 अलग अलग चीजें हैं। टेक्स्ट, जनरल टेक्स्ट, है ना। जनरल प्रॉपर्टी जो होती है वो टेक्स्ट में आती है। जैसे आपने कहा कलर रेड करना है, तो ये तो किसी भी फॉन्ट का हो सकता है ना। ऐसा हमने कभी पढ़ा कि एरियल ब्लैक ही दिखेगा और टाइम्स रेड दिखेगा? ऐसा तो होता नहीं है। हम किसी को भी कर सकते हैं ना। अगर मैं कलर सेट कर रहा हूं, मैं अलाइनमेंट सेट कर रहा हूं, तो मैं जनरल प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं, और जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज है वो टेक्स्ट में दी हुई है। फॉन्ट मतलब एक स्पेशल, एक डिजाइन। जैसे ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट अलग तरीके से लिखा जाता है, राइट। आपका टाइम्स अलग तरीके से लिखा जाता है, एरियल बोल्ड अलग तरीके से लिखा जाता है। तो दीज आर द स्टाइल, ये है फॉन्ट। गेटिंग एवरीवन? तो फॉन्ट में बड़ी लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी, जो जनरलाइज प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी कहां होंगी?
टेक्स्ट में, तो फॉन्ट की इमीडिएट बाद में टेक्स्ट भी लूंगा, ठीक। तो फॉन्ट में बड़ी कम कम चीजें। अब मेरा फॉन्ट तो चेंज हो गया है ना, यहां क्या कोई क्वेश्चन आपका बनता है? मैंने फॉन्ट सेट किया, आपको समझ में आया? हाँ या ना? कोई क्वेश्चन नहीं नितिन? आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। नहीं? एवरीवन? तो मैं प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, है ना, अभी जो है उसमें कुछ नहीं। कोई तो मुझसे पूछो कि सर इतने सारे फॉन्ट सेट क्यों करें, और देख तो एक ही रहा है, तो आप 4 4 5 5 क्यों सेट करते हो? ये पहले भी कर चुका हूं मैं, है ना? पहले में तो सिंगल ही किया ना, हाँ वो मैं हटा के सिंगल कर देता था, बट अभी ये जैसे 4 फॉन्ट है, तो कोई तो पूछो। तुमने सैंस सेरिफ तो कई बार देखा होगा, सैंस सेरिफ, एरियल, नेरो, बोल्ड, और तुम समझ रहे हो कि ये सैंस सेरिफ भी नहीं है, एरियल, नेरो, बोल्ड भी नहीं है, फिर क्यों 4 4 फॉन्ट कैसे सेट किए मैंने? और 4 किए तो बाकी 3 कहाँ है ना? अल्टरनेट भी नहीं होता। सुनो, यहां होती है प्रायोरिटी इम्पैक्ट, और किसी यूजर के यहाँ इम्पैक्ट ना हो तो उसके यहाँ इसमें ढूंढना, ये ना हो तो इसमें ढूंढना, और ये ना हो तो सैंस सेरिफ में दिखाना। क्लियर है? तो ये फॉन्ट की प्रायोरिटीज हैं। इज इट क्लियर? एंड मैं समझ गया आपका अगला क्वेश्चन, सर सैंस सेरिफ भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट इतने दिन से क्या दिख रहा था? वो तो दिखेगा ना, बाय डिफॉल्ट जो है उसका फॉन्ट वो तो दिखेगा ही दिखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ फॉन्ट की प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि हो सकता है जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हो, जो पर्टिकुलर पूरा कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, वो शायद यूजर क्या ना हो। क्लियर है? इसलिए इतने सारे फॉन्ट दिए जाते हैं। गेटिंग? दीज आर द प्रायोरिटीज। ठीक, देखो कैसे मैंने कभी इसका नाम बिगाड़ दिया इम्पैक्टा, अबे इम्पैक्टा कुछ नहीं होता है ना। जैसे ही मैंने इसे सेट किया, आप देखो बदल गई कहानी, ये आ गया कौन सा हैटन पैटर्न जो भी है। अभी मैंने इसे भी बदल दिया, तो देखो एरियल, नेरो, बोल्ड, ये तो अपना देखा वाला है ना। आपने कहा एरियल नहीं मरियल, राइट? तो सैंस सेरिफ पर ये भी है क्या? तो नहीं होना चाहिए। सैंस सेरिफ भी ऐसे दिखता है क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। इसको मैं कहता हूँ ऐसे। अब ये देखो वैसे ही हो गया, नॉर्मल दिख रहा है। हाँ ये ना, तो ये प्रायोरिटीज थी। फैक्ट क्लियर? सो फॉन्ट फैमिली से आप फॉन्ट का सेट कर सकते हो उसको। मैं वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूं, मैं फॉन्ट स्टाइल बोलता हूं तो वो दूसरी चीज निकलती है। फॉन्ट वेट, अब वेट मतलब उठाना नहीं है तुमने, ये लाइक कितना बोल्ड, मतलब बोल्ड भी नहीं बोल सकते इसको, ये कुछ चीजें देखने की कि वो कितना हैवी दिखेगा, राइट? है ना। तो जनरली इसमें बोल्ड भी होता है, बोल्डर होता है, इससे वो बोल्ड कर सकते हैं हम लोग। जो आप HTML में बीटेक से करते थे ना, वो ये रहा। क्लियर है? ये मैंने कहा बोल्डर, चेक करिए बोल्ड हो गया। ओके, मैंने कहा फॉन्ट साइज। अभी देखो फॉन्ट साइज में तुमने देखा मैंने कई बार लिखा था 30 पिक्सल 40 पिक्सल, जो साइज में देना चाहो दे सकता हूं, लेकिन कुछ रेडीमेड साइज भी है, और ये वैसे ही जैसे हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो देखो लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल दिख रहा है ये एक्सेस, डबल एक्सेस, ये सब भी अवेलेबल है। ये कुछ प्रीडिफाइंड साइज है, ठीक। अब यहाँ आप ये मत कर लेना कि 42 44 पता नहीं क्या है ये, ठीक है। मैंने कहा डबल एक्सेल, देखते हैं इसको डबल एक्सेल को क्या कर रहा है। उतरी, ये तो बहुत ही बड़ा ठीक है एवरीवन, तुमने कहा एक एक्स कम कर दो थोड़ा,
राइट? फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट में एक आध प्रॉपर्टी हम और सेट कर पाएंगे, वो ये है कि P4 लिया मैंने इसे कहा फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक, नॉर्मल, ये ऑब्लिक ऑब्लिक इसकी नहीं है। अब ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसमें सारी चीजें यही दिखने लगती है, जबकि कुछ चीजें इसकी है ही नहीं, वो अलग चीजें। अब जैसे KLC फंक्शन मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया था, वो यहाँ दिख रहा है। अब आप सोचोगे इसमें कुछ होता होगा, नहीं है। जो लास्ट रिसेंटली यूज किया वो सब लिस्ट में दिखाने लगता है, ठीक है? तो ये बड़ा बताना मुश्किल हो जाता है। हमने कहा इटैलिक, कोई भी इटैलिक नहीं दिख रहा मुझे। P4 है भी कि नहीं है? यही है ना? ऐसे कैसे? फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, P4 दिया भी तो है, P4 ये रहा। इससे वो पकड़ में आएगा ना कि कौन सा P4 है। अब हुआ, पहले नहीं हो रहा था ना, ठीक है? राइट एवरीवन, है ना? तो फॉन्ट में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास, ज्यादा प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट के अंदर। वो सब जनरलाइज प्रॉपर्टी, वो किसी भी फॉन्ट के साथ सेट कर सकते हो, राइट? फॉन्ट पढ़ा है तो मैं टेक्स्ट भी हाथों हाथ लूंगा ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि क्या क्या है, डिफरेंसेस आते हैं। आपको इस कॉपी पेस्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा जो चालू था, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर एंड जस्टिफाई लेफ्ट और राइट, ठीक है? बेटर है सेंटर। इसका क्या लेना देना टाइम से या इम्पैक्ट से? किसी को भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं, है ना? तो ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है, राइट? आपने कहा P2 जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? नीडलेस टू से कि यहाँ अपर की जगह लोअर भी हो सकता है, ठीक? एंड अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। एनी डाउट? कैपिटलाइज मतलब कैपिटलाइज, पहला कैपिटल, राइट? दिखाता हूं, दो चार एक साथ सेट कर दे फिर बात करेंगे, है ना? एक कलर प्रॉपर्टी जब हम सेट करते हैं तो ये भी आपको पता है, ये भी जनरल प्रॉपर्टी है ना, टेक्स्ट की। फिर अगर मैं मान लो यहां पर लेटर स्पेसिंग, मैंने कहा हर लेटर के बीच में 5 पिक्सेल्स का गैप हो। अब देखते हैं इसको एक बार रन करके, है ना? एक और वर्ड स्पेसिंग, देखा? हर वर्ड के बीच में 5 पिक्सल का गैप हो। चेक इट आउट। देखें एक बार, ये सेंटर अलाइन आपको दिख रहा है, ये कैपिटल दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, हाँ है ना? लोअर नहीं की मैंने, कैपिटलाइज, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एवरीवन, राइट, है ना? लोअर तुम कर लेना,
और क्या करना है इसमें, ठीक है। ये कलर था, अपर केस जो था वो सेकंड वाला है ना, ये ना, ये कैपिटलाइज हर वर्ड कैपिटल से, ठीक। ये कलर, ये देखो लेटर स्पेसिंग, हर लेटर के बीच में स्पेस दिख रहा है 5-5 पिक्सल का। अच्छा ये जो वर्ड के बीच का है वो तो अपना जितना है उतना ही आएगा, हाँ ठीक है। तो कई बार तुम कुछ शो करने के लिए लिखते हो ना, दूर दूर करके लिखना है तुमको, कुछ भी ऐसे कंटेंट हो तो कर सकते हो। एंड वर्ड के बीच में देना है तो ये वर्ड के बीच में भी आएगा, क्लियर है। सो लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग दोनों है, एनी डाउट? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। P7 अलाइनमेंट तो हो ही गया था। टेक्स्ट अलाइन तो पता ही है, राइट लेफ्ट जस्टिफाई वगैरह तो कर ही लोगे तुम लोग। टेक्स्ट डेकोरेशन, देखो अलाइन हो गया, डेकोरेशन पे आ रहा हूं मैं। ओवरफ्लो हम आगे पढ़ेंगे, शेडो भी आगे पढ़ेंगे, हाँ ये मेरे काम की चीजें हैं, मतलब छोड़ नहीं पाएंगे इसको। ये इसके नहीं है, डैश डेट वगैरह। डेकोरेशन में आता है, जैसे तुमने अंडरलाइन कई बार देखा है, तुम आज पहली बार देखो ओवरलाइन। 8, 9 ओवरलाइन मतलब कंटेंट के ऊपर लाइन आएगी, ठीक है। हाँ लाइन थ्रू, उसके बीच में से लाइन जाएगी, जो स्ट्राइक पढ़ा था हमने HTML में, या डैल पढ़ा था, राइट, वही चीज है। आप लोगों ने एक असाइनमेंट में वो भी किया था कि कटिंग इज नॉट अलाउड टाइप का कुछ लिखा था वहां पे। एंड वन मोर इज अंडरलाइन, चेक इट आउट। ये तीनों देखिए जरा एक बार, ये ओवरलाइन दिख रहा है, कंटेंट के ऊपर लाइन है ना, ये कंटेंट के बीच में से लाइन जा रही है, लाइन थ्रू, और ये कंटेंट के नीचे लाइन जा रही है, एनी डाउट? टेक्स्ट डेकोरेशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता वैसे, अभी फालतू फालतू इधर उधर भी भर दिया है। लाइन थ्रू, ओवर लाइन, सॉलिड, ये सॉलिड इसका नहीं है, वही इसका नहीं है, ये इसका है ही नहीं। अब एक चीज और है, एक नन प्रॉपर्टी भी हर जगह दिखती है। देखो जरा क्या करती है ये, सुनो, कुछ हुआ नहीं, है ना। एक्चुअली अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है, बाय डिफॉल्ट नन ही तो होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट क्या था, नन। तो आप बोलोगे सर इसकी तो कभी जरूरत पड़नी नहीं है, पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। मैं नेट से कोई कंटेंट उठा कर लाया, उसमें जगह जगह अंडरलाइन लगी हुई थी, मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे रह के प्रॉपर्टी लगाऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सारी हट जाएंगी, क्लियर, सब हट जाएंगी, है ना। कोई कंटेंट है जिसमें ओवरलाइन लगा हुआ है या लाइन थ्रू लगा हुआ है या कुछ भी है, तो मैं वहां टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेट करूंगा, क्लियर। अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके रखा है किसी ने, तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन कर दूंगा तो ओरिजिनल फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है। ये नन प्रॉपर्टी हर जगह है, हर जगह है, जहां तुमको कुछ नहीं चाहिए। अब तुम खुद बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ नल ही होता है, तो तुमको लगता नहीं जरूरत है, पर किसी और का कंटेंट उठा कर लाए हो तो कुछ हटाना है तो नन, राइट। तो नन बड़े काम की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है, मेरे बहुत काम आने वाले आगे आपको भी, मतलब, राइट एवरीवन। सो आई होप फॉन्ट और टेक्स्ट भी क्लियर है, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस था दोनों के बीच में, है ना, फॉन्ट और टेक्स्ट के बीच में। यहां तक क्लियर हमको, पक्का? तो आज इतना ही करें, है ना, क्योंकि अच्छा नेक्स्ट क्लास मंडे को बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, देखने लायक रहेगी। एक आध कर सकते हैं यार, छोटी सी अभी भी कर लूं, क्योंकि फिर मुझे ना ऐसे कपल ऑफ कोड करने हैं, जैसे अभी मैंने किया ना फॉन्ट और टेक्स्ट एक साथ, ये कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं मार्जिन और पैडिंग भी एक साथ करूंगा, और बॉर्डर और आउटलाइंस भी एक साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि इनके कंफ्यूजन दूर होते चले हमको, राइट। एक छोटा सा, देखो टाइम बच रहा है, एक छोटा सा कोड तो कर ही सकते हैं, है ना, और जो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं, मजेदार है, इसको पढ़ते हैं। तो हम नन के बाद में सेमीकोलन कहां दिया था आपने? दे दो, भूल जाओ तो कोई तकलीफ थोड़ी है, ये दे दिया,
एक अकेली प्रॉपर्टी है ना, तो सेमीकोलन नहीं भी लगाओ, एक मिनट, सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन जहां तुमने दो लिखी तो बाइफरकेट करने के लिए तो सेमीकोलन लगता ही है, तो एक में भी आदत रखना चाहिए, लगा देना चाहिए। ठीक है, हाँ सर ये लाइन थ्रू लिखा है अपन ने जहाँ लाइन थ्रू, हाँ ये वही स्ट्राइक वाली प्रॉपर्टी है। सर स्ट्राइक लगा जैसे बनता रहेगा। मैंने उस समय HTML में याद है क्या कहा था, ये सब डेप्रिकेटेड हो गई है, ये सब मतलब अब वर्जन भी बोलता है कि डेप्रिकेटेड है, कब हटा देगा HTML मालूम नहीं। और वो तो अभी याद है जैसे अपन को। तो ये भी याद रख लो ना। नहीं सर, क्यों फालतू में याद रखे, ऐसा बोल रहा हूँ। वही सर। देखो क्या होता है ना कि हाँ, अच्छा तुमने क्लास बंद कर दी हो तुम्हारी तरफ से पर, और आज की क्या होता है, HTML हम जब लिखते हैं ना तो वहाँ प्रॉपर्टीज जनरली हम बहुत कम चेंज सेट करते हैं, सारा काम CSS से होता है। जब आप आ जाओगे ना इस स्लाइड में तो आपको समझ में आएगा कि यार हर चीज़ की क्लासेस बना बना के रख देनी चाहिए। ठीक है, कोई कंटेंट कैसे दिखेगा, इसकी क्लास बना के रख दी, तो जो क्लास बना रहा है वो CSS में बना रहा है, तो वहाँ CSS की प्रॉपर्टी डाल के रख देगा। और हम लोग HTML में कुछ भी नहीं करते, बनी बनाई क्लासेस को बस यूज़ करते हैं। जैसे HTML टैग लिखा मैंने, मैं वहाँ कुछ भी प्रॉपर्टी सेट करने के बजाय लिख दूंगा एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू जो वो क्लास का नाम है, सारी प्रॉपर्टी अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है, वो आदत में वही रहेगा तुमको, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, कल ही करते हैं हम, है ना, मंडे, कल तो छुट्टी है, कल तक ये सब बराबर कर लो जितना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.